हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपकी यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 22 है। यहाँ पर हम प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, बात कर लें आज के वीडियो की। आज का वीडियो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, न केवल आपके प्रदेश के एग्जाम के लिए बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में कई सारी हम स्कीम भी डिस्कस करेंगे जिनके बारे में अधिकांश रूप से आपके केंद्र सरकार के एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है। आज के वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि कुछ टर्म आपको पता होंगे। जैसे 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा होती है ये प्राथमिक शिक्षा बोली जाती है। 9 से लेकर 12 तक की जो शिक्षा होती है ये माध्यमिक शिक्षा बोली जाती है। और वहीं 12 के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी वगैरह जो है ये आपकी उच्च शिक्षा में आ जाती है। तो यहाँ पर आज वाले वीडियो में हम लोग 1 से 8 तक और 9 से 12 तक यानी प्राथमिक और माध्यमिक की बात करेंगे। अब देखिए, 1 से 8 में भी दो हैं। 1 से 8 में 1 से लेकर 5 तक यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक इसको प्राथमिक बोला जाता है। वहीं 6 से लेकर 8 तक को उच्च प्राथमिक बोला जाता है। आई होप आप लोग ये बातें जानते होंगे। बात करें हम प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों के द्वारा तब डाली गई जब 1858 में प्रयागराज में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। यानी आपके प्रदेश में पहला जो कॉलेज स्थापित किया गया है ये 1858 में प्रयागराज में स्थापित किया गया है। इस कॉलेज को प्राथमिक से लेकर विद्यालय स्तर तक के शिक्षा के संचालन का अधिकार था, यानी 1 से लेकर 12 तक का ये कॉलेज था। 1972 में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बना दिए गए। यानी कि 1972 में क्या किया गया, प्राइमरी, अपर प्राइमरी यानी प्राइमरी या फिर आपका सेकेंडरी है, और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर अलग अलग निदेशालय बना दिए गए हैं। प्राथमिक से माध्यमिक तक शैक्षिक शोध, सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षकों को अकादमिक निर्देशन, प्रशिक्षण और प्रकाशन के लिए 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है। देखिए, यहाँ पर ध्यान देना, जिस तरह से केंद्र सरकार का एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का मतलब आप जानते होंगे नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसी प्रकार से राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि आपकी जो प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा है इसके प्रसार को करने के लिए, यहाँ के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए या फिर इनके लिए पाठ्यक्रम सेट करने के लिए राज्य में एससीईआरटी का गठन किया जाएगा। एससीईआरटी का मतलब होता है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो आपके यूपी में एससीईआरटी का गठन कब हुआ है? 1981 में हुआ है। शिक्षा की सार्थक एवं व्यापक व्यवस्था के लिए सुविधा अनुसार उत्तर प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र को 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। यानी आपके जो यूपी का पूरा प्रदेश है इसको 17 शिक्षा मंडलों में डिवाइड किया गया है। उच्चतर स्तर की संस्कृत शिक्षा हेतु लखनऊ में संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा हेतु 2017 में लखनऊ में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। इसके अलावा उर्दू शिक्षा के निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए 1989-90 में उर्दू निदेशालय की स्थापना लखनऊ में की गई है। यानी आपके प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च के लिए निदेशालय तो बने ही हैं, साथ ही साथ उर्दू शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी उर्दू निदेशालय की स्थापना 1989-90 में लखनऊ में की गई है। अब हम यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा देखेंगे। राज्य में प्राथमिक शिक्षा का देखरेख 25 जुलाई 1972 को गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। यानी कि 1 से 8 तक की जो शिक्षा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इसके लिए जिम्मेदार है। इसका गठन 25 जुलाई 1972 को किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पाने के लिए इस समय राज्य में सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि परियोजनाएं संचालित हैं। जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को लागू किया गया। यानी कि आपका जो 2009 का शिक्षा अधिकार अधिनियम है इसको यूपी में सन 2011 में अप्लाई किया गया है। इसके तहत आपको पता होना चाहिए, इस नियमावली में व्यवस्था की गई है कि न्यूनतम 300 की आबादी वाला वह क्षेत्र जहां पर कोई विद्यालय नहीं है तो वहां पर एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। यानी 1 से लेकर 5 तक का एक स्कूल खोला जाएगा। न्यूनतम 800 की आबादी वाला ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो वहां पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8 तक का एक स्कूल स्थापित किया जाएगा। यानी आपको ध्यान रहना चाहिए, 300 की आबादी पर कितना,
1 से 5 तक का प्राइमरी स्कूल स्थापित करना है, और 800 की आबादी जहाँ पर है, जहाँ पे कोई अपर प्राइमरी स्कूल नहीं है, वहाँ पर अपर प्राइमरी स्कूल स्थापित करने का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता ही होगा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक शिक्षा संबंधी कुछ कार्यक्रम हैं जिनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। पुरस्कार योजना, भारत सरकार द्वारा 1950 से बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है। देखिए, पुरस्कार योजना न केवल बेसिक शिक्षा के लिए बल्कि आपके माध्यमिक शिक्षा के लिए भी पुरस्कार प्रदान करती है, और ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षक सर्वोत्कृष्ट अपना योगदान देते हैं उनके लिए उन्हें ये पुरस्कृत किया जाता है। इसी के तर्ज पर राज्य में भी राज्य पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1984 से प्रदेश स्तर पर आदर्श एवं उत्कृष्ट ऐसे शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान भी किया जाता है, यानी जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले आदर्श और उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं उनको राज्य पुरस्कार भी यहाँ पर प्रदान किया जाता है। अब एक योजना है अनौपचारिक शिक्षा योजना। पूरे समय स्कूल में न रहने वाले बच्चों तथा वयस्कों के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई। जैसा कि नाम से ही आपको विदित हो रहा है, अनौपचारिक शिक्षा योजना यानी इनफॉर्मल योजना है ये। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना कुछ चुने हुए विकासखंडों में संचालित की जा रही है। अगली योजना है आपकी सर्व शिक्षा अभियान। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अधिकांश बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये केंद्र सरकार की पहल पर स्टार्ट की गई है, 2001-2 से संचालित है ये। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना, सामाजिक तथा जेंडर असमानता को समाप्त करना, जीवन उपयोगी गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा देना और जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है इसको समाप्त करना इसका उद्देश्य है। इस अभियान में निर्माण कार्य, बालिका शिक्षा, समेकित शिक्षा, निःशुल्क मध्याह्न भोजन, यूनिफॉर्म एवं पाठ्य पुस्तक आदि कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगली स्कीम है अब आपकी शिक्षा गारंटी योजना। यह योजना स्कूली शिक्षा से वंचित गांवों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, और यह योजना जो है सर्व शिक्षा अभियान का ही एक महत्वपूर्ण घटक है। अगली योजना है आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे अधिकांश बार प्रश्न पूछे गए हैं। यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में अपवंचित वर्ग की विद्यालय से बाहर की बालिकाओं एवं ड्रॉप आउट 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को कक्षा 5 से 8 तक के आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सन 2004 से चलाई जा रही है। इसमें 75% सीटें जो हैं SC, ST, OBC अल्पसंख्यक के लिए और 25% सीटें गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL कार्ड धारकों की जो बालिकाएं हैं उन वर्ग की बालिकाओं के लिए रिजर्व हैं। कहने का मतलब क्या है, सन 2004 से स्कीम ये स्टार्ट की गई है, 2004 से चल रही है, और इसके तहत क्या है 11 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, खास करके SC, ST, OBC अल्पसंख्यक और जो BPL कार्ड धारक परिवार हैं उनकी जो बालिकाएं हैं उनको इसमें दाखिला दिया जाता है। इसके तहत यहाँ पर 5वें से लेकर 8वें तक के ये आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं जहाँ पर रहकर ही बच्चियाँ पढ़ाई करती हैं। अगला अभियान है संपूर्ण साक्षरता अभियान। देखिए, इस अभियान को चलाने का श्रेय श्री राजीव गांधी को जाता है और इस अभियान की शुरुआत जो है 5 मई 1988 को केंद्र सरकार ने की थी, यानी तत्कालीन केंद्र सरकार राजीव गांधी की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। तो प्रदेश में यह अभियान 15 से लेकर 35 वर्ष आयु वर्ग के निरीक्षणों के लिए जिला साक्षरता समिति के माध्यम से सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। यानी 15 से लेकर 35 आयु वर्ग के जो निरक्षर व्यक्ति हैं, जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनको लिखना पढ़ना सिखाने के लिए योजना चलाई जा रही है। अगली स्कीम है मध्याह्न भोजन योजना, यानी मिड डे मील। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य के सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पोषाहार सहायता संबंधी यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 1995 से प्रदेश के 38 जनपदों में और 1996 से सभी जनपदों में लागू किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए प्रदेश में पहली बार MDM कब लागू हुआ, 1995 में लागू हुआ, और संपूर्ण रूप में कब लागू हुआ, संपूर्ण रूप में 1996 में लागू हुआ, तो आप ये बता देंगे। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना और उनकी उपस्थिति को बढ़ाना है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश में जो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं वो स्कूल तो आते थे, पहले MDM से पहले क्या देखा जाता था, वो स्कूल तो आते थे, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी खाना नहीं बन पाता है, तो दोपहर में जब लंच होता था तो लंच के समय वो घर चले जाते थे और घर से फिर वो स्कूल वापस ही नहीं आते थे। तो ऐसे करके क्या होता था, बच्चों की शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती थी।
तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने MDM स्कीम लॉन्च की। शुरू में यहाँ पर किसी प्रकार का पका हुआ खाना नहीं दिया जाता था। शुरू में क्या था, ड्राई राशन प्रोवाइड करवाया जाता था, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन लाया गया और बाद में पका हुआ खाना दिया जाने लगा। शुरू में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को माह में 20 दिन विद्यालय आने पर 80% उपस्थिति के आधार पर 3 किलोग्राम खाद्यान्न, गेहूं या चावल दिया जाता था। लेकिन 1 सितंबर सन 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाता है, यानी अब यहाँ पर ड्राई राशन न देकर पका पकाया भोजन स्कूल में ही प्रोवाइड करवाया जाता है। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसमें इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू कर दिया गया। शुरुआत में ये केवल और केवल 1 से 5 तक के जो स्कूल हैं, यानी प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें ही लागू थी। बाद में इसको जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना जब आई तो उसमें से आपके जो है 6 से लेकर 8 तक के स्कूलों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी वर्तमान में 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूल हैं वो सभी स्कूल इसमें शामिल हैं। अगली योजना है शिक्षा मित्र योजना। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने तथा ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना सन 2001 में शुरू की गई और इस योजना में शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। अगली योजना है आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। इसकी स्थापना 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जो है प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना था। यानी खास करके ब्लैक बोर्ड वगैरह है, खेलने कूदने का सामान है, ये सभी सामग्री इसके तहत उपलब्ध कराई जाती थी। अगली स्कीम है आपकी पढ़े भारत बड़े भारत। तो इस योजना का आरंभ 27 अगस्त 2014 को किया गया था और इस कार्यक्रम का संचालन बच्चों में विज्ञान व गणित के कौशल विकास हेतु किया जा रहा है। यानी कि बच्चों में विज्ञान और गणित कौशल का विकास हो, इसके लिए पढ़े भारत बड़े भारत स्कीम लॉन्च की गई। अगली योजना है आपकी राष्ट्रीय आविष्कार योजना। तो यह योजना जो है 9 जुलाई सन 2015 को नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का शुभारंभ किया और इस योजना का संचालन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु किया जा रहा है। यानी ये जो आपकी राष्ट्रीय आविष्कार योजना है, ये 6 से 8 तक के जो स्कूल हैं उनमें ये योजना चलाई जा रही है और ये कब लॉन्च की हुई है, ये सन 2015 में लॉन्च की गई है। अगली योजना है आपकी कल्प शिक्षा योजना। यानी कल्प शिक्षा योजना ये 1998 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कल्प योजना का आरंभ किया। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के लिए संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उसमें आध्यात्मिक माहौल तैयार करना है ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार का विकास हो सके। देखिए, ये योजना जो लॉन्च हुई थी कल्प शिक्षा योजना, तो इसमें कुछ कंडीशंस थी। शुरुआत में क्या किया गया कि प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उन सब में वंदे मातरम और सरस्वती पूजा को अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि दूसरे धार्मिक समुदायों ने इसका विरोध किया, तो बाद में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। स्टार्टिंग में यहाँ पर यही हुआ था। अगला है स्कूल हेल्थ कार्यक्रम। ये सन 2008 में शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत मेडिकल टीम द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के चयनित प्राथमिक विद्यालयों में हर 6 माह पर बच्चों की शारीरिक जांच की जाती है। अगली योजना है आपकी साक्षर भारत मिशन। साक्षरता दर 80% प्राप्त करने, जेंडर गैप को 26.60% से घटाकर 10% तक लाने तथा सामाजिक व लैंगिक भेदभाव में कमी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को 8 सितंबर सन 2009 को शुरू कर 1 अक्टूबर सन 2009 से लागू किया गया। यानी शुरू कब किया गया है? 8 सितंबर सन 2009 को, और लागू किया गया है 1 अक्टूबर 2009 को। यानी मोटे मोटे अंदाज में 2009 से ये लागू किया गया है। इस योजना के तहत 15+ आयु वर्ग यानी वय वर्ग के असाक्षरों को बेसिक साक्षरता यानी कार्यात्मक साक्षरता प्रदान किया जाता है। बेसिक साक्षरता का मतलब क्या है? वो अपना नाम लिख पढ़ सकें। इस मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने व उसके माध्यम से अनेक कार्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था की गई है। यानी एक प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की यहाँ पर बात की गई है और उसी के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाना है। अगली स्कीम है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो वर्तमान में प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खंडों में यह योजना संचालित है और इस योजना के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर के एक क्लस्टर विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाता है। आदर्श का मतलब क्या है? उसमें आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही चुने हुए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में
मीना मंचों का गठन भी इसके तहत किया जाता है। अब है आपकी माध्यमिक शिक्षा। तो प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का संचालन 1972 में गठित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर एक फैक्ट की बात भी बताई गई है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। यानी यहाँ पर इतने ज़्यादा विद्यार्थी शामिल होते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था बन गई है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 1982 में प्रयागराज में एक माध्यमिक शिक्षा और चयन बोर्ड का गठन किया गया है। यानी कक्षा 9 से 12 तक के जो स्कूल हैं इनमें शिक्षकों की भर्ती के लिए 1982 में प्रयागराज में एक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का भी गठन किया गया है। विद्यालयों में नियमित अध्ययन न कर पाने वाले बालकों को घर बैठे माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सन 2008 में राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की भी स्थापना की गई। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो परिस्थितिवश स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए एक यहाँ पर राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना की गई है और ये स्कीम सन 2008 में लॉन्च की गई थी। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा से संबंधी कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं। तो इसी क्रम में आपका पहला कार्यक्रम है मॉडल स्कूल कार्यक्रम। तो राज्य में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार के 75:25 के सहयोग से मॉडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है। कहने का मतलब क्या है कि मॉडल स्कूलों की स्थापना में 75% योगदान केंद्र सरकार करेगी और 25% योगदान जो है राज्य सरकार करेगी। साथ ही इन विकासखंडों में केंद्र व राज्य सरकार के 90:10 के सहयोग से बालिका छात्रावासों का भी निर्माण किया जा रहा है। ये मॉडल स्कूलों के तहत यहाँ पर बालिका छात्रावासों का भी यहाँ पर स्थापना की जा रही है और बालिका छात्रावासों की स्थापना में 90% का योगदान केंद्र सरकार का है और 10% अंश जो है राज्य सरकार का है। अगला प्रोजेक्ट है विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जुलाई 2003 में शुरू किया गया और इस परियोजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य कराया जाता है। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट का संबंध जो है छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने से है। अगली स्कीम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना। तो यह योजना केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के चयनित माध्यमिक विद्यालयों में संचालित है और इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा देना है। इस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना का संबंध किससे है? बच्चों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा देने से है। अगली स्कीम है व्यावसायिक शिक्षा योजना। तो यह योजना 1980-90 से संचालित है और इस योजना के तहत कक्षा 11 व 12 के छात्रों एवं छात्राओं को तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा दी जाती है। अगली है पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज। तो पत्राचार शिक्षा संस्थान जो है ये कार्यक्रम 1980 से शुरू किया गया है। इसमें इंटरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा हेतु पत्राचार के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। पत्राचार का मतलब क्या होता है? बाई पोस्ट आपके यहाँ, बाई स्पीड पोस्ट आपके यहाँ जो शिक्षण सामग्री है वो उपलब्ध हो जाएगी और आप उसको पढ़कर आप उसी के माध्यम से परीक्षा भी दे सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से यह अभियान मार्च 2009 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत पहले 5 वर्षों में कक्षा 9 और 10 में विद्यार्थियों के सकल पंजीकरण अनुपात इसको 52.26% से बढ़ाकर 75% तक पहुंचाना, वर्ष 2017 तक सभी को माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराने और वर्ष 2020 तक माध्यमिक शिक्षा की ड्रॉप आउट दर को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए हर रिहायशी इलाके में 5 किलोमीटर के दायरे में हाई स्कूल और 7 किलोमीटर के दायरे में इंटर कॉलेजों की स्थापना के अलावा अन्य विद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें रिवाइज फिर से कर लेते हैं। जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 वाला है उसमें प्रावधान किया गया है न्यूनतम 300 की आबादी वाला स्थान कोई है जहाँ पर कम से कम 300 लोग रहते हैं और वहाँ पर मान लीजिए कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है तो वहाँ पर आपको 1 से 5 तक का प्राइमरी स्कूल की स्थापना करनी है। न्यूनतम 800 की आबादी पर अगर वहाँ पर कोई अपर प्राइमरी स्कूल नहीं है तो वहाँ पर आपको 6 से लेकर 8 तक का एक अपर प्राइमरी स्कूल स्थापित करवाना है। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो रमसा जिसको कहा जाता है, रमसा के तहत 5 किलोमीटर के दायरे में हाई स्कूल की स्थापना करनी है और 7 किलोमीटर के दायरे में इंटर कॉलेज का मतलब होता है 11-12 कक्षाएं भी जिसमें चलती हों उसकी स्थापना करनी है। तो ये बात यहाँ बोली गई है। तो ये था आपका आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।